Hi everyone, I'm Ojal Raval and I'm 20 years old and I have scored 168 marks in the SSC Stenographer exam 2024 and got selected in DOPT through this exam and this was my first attempt. सो ये वीडियो में आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप भी इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंड आप भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम के बारे में जिसमें शॉर्ट हैंड आती है। शॉर्ट हैंड के लिए मैंने अपनी शॉर्ट हैंड एसएससी भूषण सर से करी थी। एंड एसएससी भूषण सर की जो टेक्निक्स है लाइक स्केचिंग, डबलिंग एंड सीएमटीसी वो उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करा था कि मेरे को अपना एग्ज़ाम क्लियर करने में। एंड आज एग्ज़ाम स्किल टेस्ट के 2 महीने पहले तक मेरी जो मिस्टेक्स थी वो अराउंड 80 की स्पीड पर भी 100 तक आ गई थी। एंड जब मैंने एसएससी भूषण सर का कोर्स ज्वाइन करा तो उसके बाद जो मिस्टेक्स हो गई थी एंड तक आते-आते वो 1% के अंडर हो गई, 1% के अंदर-अंदर आ गई थी। सो अगर जो मेरी सीबीटी की प्रिपरेशन थी, उसमें मैंने जो क्या-क्या सोर्सेज़ फ़ॉलो करे एंड क्या-क्या आपको जो सोर्सेज़ फ़ॉलो करना चाहिए, जो कि एकदम रेलेवेंट हो एंड एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जिससे आपको कम टाइम में अच्छा स्कोर करने का मौका मिले। मैं आपको बताऊँगा जो रिसोर्सेज़ मैंने फ़ॉलो करे थे। सबसे पहले मैं आपको अपना सेक्शन वाइज़ स्कोर बता देता हूँ। मेरे इंग्लिश में 87 मार्क्स थे एंड रीज़निंग में 43 एंड जीके में 35 मार्क्स थे। जो सोर्सेज़ थे मैंने फ़ॉलो करे थे, वो इंग्लिश के लिए थे। सबसे पहले इंग्लिश में हमारे 3 सेक्शंस होते हैं। एक हमारा ग्रामर, एक हमारा वोकैब एंड एक हमारा कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन में जो लोग बोलते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, पढ़ा था, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े थे। मैंने सिर्फ़ प्रीवियस ईयर बुक से जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करे थे लाइक क्लोज़ टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस ये सब सॉल्व करे थे। एंड इसी में मेरा हो गया था। हार्डली मेरे 1 या 2 मार्क्स कटे थे, जो कि मेरे कॉम्प्रिहेंशन में एग्ज़ाम में कटे थे। उसके अलावा सब सही था। एंड उसके बाद आती है अपनी वोकैब। वोकैब के लिए बहुत सिंपल ब्लैक बुक यूज़ करनी है। ब्लैक बुक हम जैसे हमारे एक एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम में ओडब्ल्यूएस नहीं है, सिर्फ ईडीएम एंड एंडोरेंस एनोरेंस आते हैं, जो कि ब्लैक बुक से कवर हो जाएगी बहुत आराम से। तो मैंने भी वही फॉलो करा था। उसके बाद हमारी ग्रामर। ग्रामर के लिए यूट्यूब पर आप जाएँगे, आपको एक 60 इम्पोर्टेंट रूल्स की वीडियो मिलेगी, आप उसे देख सकते हैं एंड सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उससे में ही आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। क्योंकि जो एसएससी के जो एरर्स होते हैं वो इतने टफ नहीं होते, बहुत ईज़ी होते हैं, बेसिक लेवल नहीं होते, तो वो उससे आराम से कवर हो जाएगी। मतलब सबसे पहले आपको एक वीडियो देखनी है 60 इम्पोर्टेंट रूल्स वाली एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब अटेम्प्ट करने हैं। उससे आपका ग्रामर हो जाएगा आराम से। उसके बाद आते हैं हम अपनी रीज़निंग की स्ट्रैटेजी पर। रीज़निंग में मेरे मार्क्स थे 43 एंड मैंने जो सोर्सेज़ फ़ॉलो करे थे वो ये थे कि सबसे पहले मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं प्रीवियस एसएससी के एग्ज़ाम्स लाइक सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया एंड ऑफ कोर्स स्टेनो, तो मैंने उनके जो मॉक टेस्ट होते हैं वो लगाए थे। एंड जिस टॉपिक में मेरे जो मार्क्स कट रहे थे, उसको मैंने अलग जगह नोट करा एंड एक प्रीवियस ईयर बुक थी मेरे पास रीज़निंग क्वेश्चंस की, उससे मैंने उसको सॉल्व करा। एंड जब मैंने नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करा तो मैंने ये ट्राई करा कि वो जो मेरे टॉपिक्स पहले गलत थे तो वो नेक्स्ट में गलत ना आए, उसकी इतनी प्रैक्टिस कर। ऐसे करते-करते मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, तो इससे मेरे को रीज़निंग में बहुत हेल्प हुई थी। उस और यही एक स्ट्रैटेजी है रीज़निंग को मास्टर करने की, जो कि मैंने करा था। उसके बाद हमारे आती है जीके। जीके जो कि सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है हमारे एग्ज़ाम में, क्योंकि उसी से ही हमारी रैंक डिसाइड होती है एंड मार्क्स डिसाइड होते हैं। जीके के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हो गए, इस पे मैंने बहुत फोकस करा था। लाइक इसको मैंने वन शॉट से कवर करा था। जो हमारे यूट्यूब पर इतने सारे वन शॉट्स फेमस टीचर्स के, उससे कवर करा था। एंड जो हमारी स्ट्रैटेजी के हमारे एग्जाम में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जो कि हमारे एग्जाम में अप्रॉक्स 15 टू 17 मार्क्स की आती है। तो मैंने ऐसा करा था कि जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो मैंने वन शॉट से कवर कर लिए थे एंड जो मेरा स्ट्रैटेजी के है, वो मैंने टॉपिक वाइज़ कवर कर लिया था। ताकि कि उससे बहुत होलिस्टिक कवरेज हो जाए एंड मेरे को स्ट्रैटेजी में बहुत हेल्प मिले, जो कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में। यही थी मेरी स्ट्रैटेजी जीके में। एंड मैं आपको अपनी अब एडवाइस देना चाहूँगा जो मैंने लास्ट के दिनों में मैंने करा था एंड जो अभी 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो फॉलो कर सकते हैं। जो अभी आपकी कुछ हार्डली 50 टू 20 डेज़ बचे हैं उसमें, कि लाइक आप मॉक अटेम्प्ट्स करिए। आप बहुत ज़्यादा मॉक्स अटेम्प्ट करिए एंड जो जिस टॉपिक में आपके मार्क्स कट रहे हैं, उसे आप एक जगह नोट करिए। लाइक जैसे आपके इंग्लिश में एडियम्स गलत हो रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल एडियम्स गलत हो रहे, तो आप एडियम्स प्रैक्टिस कीजिए, एडियम्स लर्न करिए ब्लैक बुक से, प्रीवियस ईयर्स के।
ऐसे ही अगर आपके सिनोनिम्स में कट रहे हैं तो आप सिनोनिम्स प्रैक्टिस करिए। अगर आपके ग्रामर में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आप 60 इंपॉर्टेंट रूल्स वाली वीडियो देखें एंड आप प्रीवियस ईयर जो एरर्स होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स जिसमें भी आपके मार्क्स कट रहे हैं आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एट सेम गोस विद रीजनिंग, जहाँ पर आपके जो भी टॉपिक में आपके मार्क्स कट रहे हैं, लाइक अगर एनोलॉजी में मार्क्स कट रहे हैं तो आप एनालॉजी के टॉपिक्स एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करिए अपनी प्रीवियस ईयर बुक से एंड जहाँ से भी जो भी सोर्स आप फॉलो करते हैं उससे आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में जाकर आपके वो क्वेश्चंस गलत। सो अब मैं आपको वो बताना चाहूँगा जो मैंने जीके में लास्ट दिनों में फॉलो करा था जिससे मेरे 35 मार्क्स आए थे। सो लास्ट दिनों में मैंने जो मेरी वन शॉट्स के नोट्स बनाए हुए थे मैंने अपने पास, उसको मैंने बहुत अच्छे से मतलब बार बार उसी को रिवाइज करा था कि उसमें से आ जाए तो हो ही जाएगा एंड मोस्टली उसमें से आया भी था। सो मैंने वन शॉट्स को बहुत बार रिवाइज करा एंड लास्ट के डेज में भी मैंने जो स्टार्टिंग जीके थी ना वो मैंने टॉपिक वाइज ही पढ़ी थी, लाइक एक दिन में एक टॉपिक। एंड हमारे जो स्टेनो एग्जाम में 2-3 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो लोग करते नहीं है लेकिन वो जीके में आते हैं, लाइक हमारा चीफ मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नर्स हो गए एंड मिलिट्री एक्सरसाइज करके क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमें करना चाहिए, बट लोग निगलेक्ट कर देते हैं उसे, लेकिन हमें करना चाहिए जिससे आपके मार्क्स और बूस्ट हो। एंड लोग बहुत सोचते हैं करंट अफेयर्स करें कि ना करें। मैं आपको अपना पर्सनल एडवाइस दूँ तो आप करंट अफेयर्स ना ही कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बिल्कुल सर्टेन नहीं होते कि कब कौन से ईयर के आ जाए। क्या पता वो आपको 2021 के दे दे, 2022 के दे दे। सो अगर आपको करने हैं फॉर अ सेफर साइड, अगर आपको ये करंट अफेयर्स करने हैं तो आप 2025 के जनवरी से लेकर जून तक कर सकते हैं। लाइक अगर कोई नया करंट अफेयर वो पूछ ले एग्जाम में तो आप कर सके एंड आपके मार्क्स ज़्यादा बूस्ट हो सके। सो यही स्ट्रैटेजी थी मेरी जो मैंने इंग्लिश में, रीजनिंग में एंड जीके में फॉलो करी थी लास्ट के डेज में। एंड आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं एंड इससे आपको आई होप बहुत बेनिफिट होगा। एंड जब ये सीबीटी की प्रिपरेशन हो जाती है दैन हमारा आता है स्किल का टाइम, एंड अगर हमारा स्किल ही क्लियर ना हो तो सीबीटी की प्रिपरेशन बेस जाती है। तो आप स्किल के लिए नो डाउट एसएससी बूस्टर सर को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक इतनी सपोर्टिव टीम एंड इतने सपोर्टिव सर तो मैंने आज तक नहीं देखे। एंड जो हमारे कॉमन मिथ बना हुआ है कि हम जो शॉर्ट हैंड है वो ऑनलाइन नहीं सीख सकते, बट ऐसा नहीं है। मैं भी पहले ऑफलाइन जाता था एंड नो डाउट मेरे ऑफलाइन टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मेरे को ना अपनी ऑफलाइन कोचिंग छोड़नी पड़ी थी। देन मैं ऐसे यूट्यूब पर देख रहा था कि मैं क्या कहाँ ज्वाइन करूँ। देन मेरे को एसएससी बूस्टर सर का जो कोर्स होता है, जो टारगेट बैच अभी चल भी रहा है, वो मेरे को एकदम से दिखा। देन उससे मैंने एनरोल करा एंड जो सर की टेक्निक्स थी लाइक स्केचिंग की, डबलिंग की एंड जो सीन टीसी जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, वो मैंने बिल्कुल कंप्लीटली फॉलो करा, वैसे-वैसे करा। एंड जबकि जो मेरे मिस्टेक्स थी 100 आज से स्किल के 2 महीने पहले तक वो 80 की स्पीड पर भी 100 प्लस आ रही थी एंड लास्ट तक आते-आते वो 1% के अंडर आ गई थी, जो कि सर की टेक्निक्स सीखने भी है, स्केचिंग, डबलिंग एंड सीन टीसी वाली वो प्रॉपर फॉलो कर के। सो अगर आपको भी जो अपना स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, सो एसएससी बूस्टर इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। सो आप वो कर सकते हैं एंड यही थी मेरी स्ट्रैटेजी जो कि मैंने फॉलो करी, जिससे मेरा जी डीओपीटी में सिलेक्शन हुआ मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 ईयर्स की एज में। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड थैंक यू।